बिहार में कोरोना को लेकर लगातार जो है वो राजद के प्रत्याशी या विधायक तमाम लोग अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वही सरकार के द्वारा जो है फरमान जारी कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि उनके जो मंत्री या विधायक या अन्य जो नेता हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन राजद के जो विधायक हैं मोड़वा से हमारे साथ हैं, वो कल जो है वो अस्पताल का निरीक्षण किए हैं अपने क्षेत्र में, मोड़वा विधानसभा क्षेत्र में। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है वहाँ की। ये देखिए, पूरे मोरवा विधानसभा की स्थिति बद से बदतर है। खासकर स्वास्थ्य के मामले में पूरी व्यवस्था चौपट है। मैंने अपने विधानसभा के ताजपुर प्रखंड के कोठिया प्राथमिक स्वास्थ्य का मैं निरीक्षण करने गया और मैंने पाया कि कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। सिर्फ नर्स के भरोसे, यानी कह सकते हैं हम भगवान भरोसे जनता को छोड़ दिया गया है। और मेरे बैठने के 1.5 घंटे के बाद वहाँ डॉक्टर पहुँचे। जो भंडार, जहाँ दवा होती है, भंडार का हम निरीक्षण करना चाहे, लगातार भंडार कक्ष में ताला लगा हुआ है। मैं बहुत प्रयास किया और जब ओपीडी के लिए कुछ दवाएं रखी हुई थी तो मैं जब उसको बारीकी से चेक किया तो उसमें एक दवा एक्सपायरी मिली। बहुत आश्चर्य हुआ, काफ़ी मुझे गुस्सा आया और मैं तुरंत फ़ोन लगाया सीएस को, सिविल सर्जन को और डीएम जिलाधिकारी समस्तीपुर को। ये क्या हो रहा है? अगर ये दवा सचमुच अगर बांटी जाती तो ये दूसरा केस नज़र आता। तो ये क्या हो रहा है स्वास्थ्य के मामले में? तो डीएम ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप मुझे लिखित दे दें विधायक जी, मैं कार्रवाई करूँगा। तो काम तो सिर्फ बस उतना से नहीं है, मतलब है एक आम जनता के भविष्य का, जिसकी जिम्मेदारी बिहार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार पर है। क्योंकि वह मासूम जनता जब एक माचिस खरीदती है, नमक का डब्बा खरीदती है, तो उसमें टैक्स पे किया जाता है और उसमें पूरा अधिकार होता है उनको कि आपका जिम्मेदारी यानी स्वास्थ्य से लेके पूरी जीवन की मौलिक सुविधा है उस सरकार को मुहैया कराना। लेकिन सरकार तो विफल है। विधायक जी, लेकिन एक सवाल है मेरा, ये है कि जिस तरह से सरकार ने तमाम मंत्रियों को मना कर दिया है, बावजूद आप लोग घूम रहे हैं, क्या किसी प्रकार की कोई डर है? ये देखिए, मुझे तो डर सिर्फ जनता से, सरकार से डर नहीं है। सरकार तो जो काम अच्छे काम कर रहे हैं, जो निकल रहे हैं, तो सरकार तो उनको किसी को जेल में डालती है, किसी पर दर्जनों। आप देखिए नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आखिर वह जब रोड पर निकलते हैं, पिछले कोविड में लगभग 12 से ज़्यादा मुकदमे उन पर दर्ज किए गए साहब। और लगातार अपने पत्र के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं क्षेत्र भ्रमण करूंगा, मैं निकलने का काम करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार, जो बिहार के मंत्री हों या सत्ताधारी विधायक हो, उनको क्षेत्र से जाने के लिए उन्होंने रोका है। तो वह जानते हैं कि जब जाएंगे तो जनता का जो उबाल है, जनता का जो गुस्सा है, उसको शायद कोई मंत्री या सत्ताधारी जो भी विधायक है वह नहीं झेल पाएंगे। इसी के कारण सरकार ने यह निर्णय सुनाया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। इसमें लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा की पार्टी है और उनका विचार है इस पार्टी में। तो हम लोग तो बैठेंगे नहीं, हम लोग तो जनता के बीच में है। जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। तो उसके सेवा में जो हमारे पार्टी का निर्देश है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, और लगातार हम लोग मास्क, सैनिटाइजर, दवाएं, जो भी जरूरी चीज़ है, और जनता के बीच में जाके उनके मनोबल को, हौसला को हम लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जनता को सरकार के भरोसे, भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, हम उनके साथ। ये मास्क रखे हुए हैं आप यहाँ पे? लगातार मेरे क्षेत्र में आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो अभिभावक हैं, नेता है लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर हम लगातार लगभग 20,000 मास्क हम बांट चुके हैं। बाकी 5,000 मास्क अभी हमारे पास बचा हुआ है। ये भी हम लोग 2-4 दिन में जाके और लोगों के बीच जाके बांटने का काम करते हैं और जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कि आप लोग जागरूक होइए और इस महामारी से बचे। आपको जानकर
काफ़ी आश्चर्य होगा कि हमारे समस्तीपुर जिला में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है क्षेत्र तो हमारा मोरवा विधानसभा हुआ है। 3 प्रखंडों में बटा हुआ है मोरवा। और मेरे पास जो आंकड़ा है, मेरे पास जो डाटा है, अभी तक 80 लोगों की मृत्यु का डाटा मेरे पास। मैंने कहा, प्रभारी मंत्री जी जब समस्तीपुर जिला का ले रहे थे, वर्चुअल मीटिंग ले थे वीडियो पर कॉल पर, माननीय श्रवण कुमार जी जो सरकार के अभिन्न अंग है, मैंने कहा महोदय ये सत्य है, हो सकता है जिलाधिकारी के पास सही आंकड़ा नहीं हो। नहीं आंकड़ा होने का कारण हो सकता है कि जो भी अस्पताल में जो गए कोविड का पेशेंट हुआ, जिसको पुर्जा मिला कोविड का, सरकार तो वही आंकड़ा बता रही है ना, लेकिन सच में आंकड़ा तो जमीन पर है। हम जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट है हमारे मोरवा में, हमें उम्मीद है कि 200 से ऊपर की संख्या इस महामारी में हुआ। तो हम लोग दबाव बनाना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि जो भी कोरोना पॉजिटिव होंगे, जिनकी मृत्यु होगी 4 लाख देंगे। अरे तो ये महामारी है, यह महामारी है। आप जो मरे हैं इस सिम्टम के कारण, ये इस लक्षण के कारण, जो कोरोना वायरस जो महामारी उसके कारण, हम सब लोगों को चाहते हैं कि 4-4 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे और उसकी सुनिश्चित करे, देने के लिए सुनिश्चित करे। आज देखिए सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है सामुदायिक किचन का, वो तो हाल बेहाल है। वो तो सिर्फ कलम से रजिस्टर पर लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। मैं तो देखा कि अंगूठा लगाया हुआ, और ये पता किया ग्रामीणों से तो पता हुआ 30 से 40 व्यक्ति यहाँ आते, और साहब 355 लोगों का उस पर सिग्नेचर होता है पूरी तौर पे। और इन्होंने एनडीए के नेताओं ने कहा है कि इस महामारी में भी अवसर, तो हम कह सकते हैं कि इस महामारी में भी अधिकारियों का लूट, माफियाओं का लूट खुले तौर पर हो रहा है पूरे बिहार में। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रणविजय साहू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरह से बात कर ले कि हर जगह क्षेत्र में जाना मुश्किल है, लेकिन उनके जो विधायक हैं वो जाते हैं और उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं।